नमस्कार, मैं मनोज पिप्पल जवाहर भवन से। आपने सक्सेस को देख रहे हैं। आए दिन समाज की चिंता, इतनी समाज की चिंता कि समाज का भला हो तो कैसे हो। और आज जवाहर भवन के अंदर अशोक भारती जी ने नैकडोर के माध्यम से वो आंकड़े पेश किए हैं जिन आंकड़ों को सुनकर देखकर जो 4-5 सांसद मंच पर बैठे थे उनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। जहाँ दलितों की बात करें, SC/ST की और OBC की बात करें तो उस बजट के अंदर उनका कोई लेन देन नहीं है। अशोक भारती जी, आपका चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपने जो आंकड़े ये कलेक्ट किए हैं, बड़ी मेहनत रात दिन आपने आंकड़े कलेक्ट किए होंगे। सर, ये आपको कैसे लगा कि जो 132-33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और आम बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं, तो इतनी गलतियां क्यों हुई कि SC/ST के जो बजट है या OBC का बजट है उनको नहीं मिल पा रहा? देखिए, क्या है कि पार्लियामेंट में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जनता की सेवा में इतने बिजी रहते हैं कि डॉक्यूमेंट देखने का उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। वो उनके आसपास मूषक परिक्रमा करने वाले इतने लोग रहते हैं और मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनता से मिलना है। तो ये जो काम है आंकड़ों का, बजट का, डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन का, ये एक रिसर्च टीम का, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीम होती हैं जी। वो रिसर्च टीम रिसर्च करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देती हैं। यहाँ तो सरकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है, अगर उनके लिए रिसर्च की टीम के लिए कुछ पैसा ही नहीं देती और वो रिसर्च की कोई फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ की दूसरे देशों की सरकारें ये मानती हैं कि अगर सांसद को बेटर रिसर्च मिलेगी तो सरकार को अपनी पॉलिसी और चीज़ों में सुधार करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ सरकार ये सोचती है कि अगर इनको रिसर्च फैसिलिटी दे दी तो इनको सवाल करने का मौका मिलेगा और सवालों से सरकार डरती है, सवालों से मीडिया डरता है। तो इस देश में तो रवायत ये बन गई है कि सवालों से बचे कैसे, चाहे मसला हल ना हो लेकिन सवालों से बचा कैसे जाए। तो मैं समझता हूँ इसका हल यही है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शेड्यूल कास्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शेड्यूल ट्राइब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, OBC के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनको अपनी रिसर्च टीम बिल्ड करनी चाहिए। मैं उनको ऑफर करना चाहता हूँ, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आप हमारे से बात करो, नैकडोर से बात करो। नैकडोर आपको वो फैसिलिटी दे सकता है लेकिन उसमें उसकी कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी। सर, जिस तरीके से आपने एजुकेशन को टटोला, आपने किसानों को भी टटोला, आपने जो सरकारी नौकर हैं उनको भी टटोला, लेकिन सारे जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों को देखा जाए, जो सेक्रेटरी हैं, क्या सर वहाँ तक उनकी नज़र नहीं गई कि समाज के साथ में जो ये अनदेखा हो रहा है ये किस तरीके से क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कई मामलों में कई स्तरों पे हमारा फेलियर है। हमारा पहला फेलियर पार्लियामेंट के मिनिस्ट्रियल लेवल फेलियर है जी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के जो मंत्री हैं जी, वो लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि उनके समाज के विकास के जो संसाधन हैं वो उनके समाज के विकास के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे। एक बात जी। दूसरा फेलियर हमारे सांसदों के लेवल पर है, विधायकों के लेवल पर है। वो संसदीय प्रक्रियाओं में, विधानसभा की प्रक्रियाओं में ये नहीं देख पा रहे हैं कि बजट जो है वो तो उनकी अनुमति से पारित होता है। तो वो ऐसा बजट क्यों पारित होने दे रहे हैं कि जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए चीज़ें असल में नहीं हो रही हैं जी। तीसरी फेलियर उस ब्यूरोक्रेसी में जहां हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के ऑफिसर्स हैं, वो जो बजट बनाने का काम करते हैं, बजट लागू करने का काम करते हैं, वो भी इस बात को नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी फेलियर। और चौथा फेलियर हमारी जनता के लेवल पर, कि जनता को इस बात की समझ ही नहीं कि बजट क्या होता है। तो नैकडोर इस मुहिम को जनता के बीच में, सांसदों के बीच में, ब्यूरोक्रेट के बीच में और मंत्रियों के दरवाजे पे लेके जा रहा है। और मुझे यकीन है कि जैसे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उनको ये बात समझ में आई कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और वो इसमें ज़रूर हस्तक्षेप करेंगे। सर, 2014 से लेकर आज 2025 हो गए और बजट भी आ गया जी। क्या सर पहले के बजटों में और अब के जो 2014 से 2025 तक का बजट है, इसमें क्या अंतर देखा जा रहा है? देखिए, अंतर यही है कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल रहा है जी। पिछड़ी जातियों को के साथ बजट में न्याय नहीं हो रहा है। जो अल्पसंख्यक समाज है उसका बजट लगातार गिर रहा है, उसके साथ तो एकदम न्याय की बात छोड़ दी है, उसके साथ तो अन्याय हो रहा है।
तो क्या लगता है कि सर ये साजिश है या मतलब जानबूझ के किया मैं जा इसको रहा है? साजिश नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार की अपनी दृष्टि होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार है, तो उनकी दृष्टि ये है कि अल्पसंख्यकों के फेवर में नहीं है जी। तो वो दिखाई दे रहा है उनके बजट में, लगातार उनका बजट गिर रहा है। अगर मान लो वो उनके साथ न्याय करना चाहते तो मतलब एनडीए सरकार का मेरी समझ में ये है कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय के लिए जानी जाती है, तो वो अन्याय उनकी आर्थिक नीतियों में बजट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका बजट लगातार वो कम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है, तो किसी भी सरकार की बजट जो है उनका राजनीतिक दस्तावेज है जी। कि वो जिस राजनीति को सपोर्ट करते हैं उसी को मजबूत करेंगे। तो अगर मान लो वो अनुसूचित जाति जनजाति को मजबूत नहीं करना चाहते तो उनको बजट क्यों देंगे, उसका बजट सीरियसली लागू क्यों करेंगे? सर एक मुझे कथन याद आ रहा है, राजीव गांधी ने कहा था कि हमें अगर 100 रुपये भेजने होते हैं तो जो पीछे पायदान पर बैठा है उसके पास 1 रुपया पहुंचता है और 99 जो पैसे हैं या 99 रुपया हैं उनका गमन होता है। देखिए हमारे देश में कहानी वही है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को फिर अपने को दे। ठीक है, हो गया, चल हो गया। मतलब जो है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, तो यही कहानी है। आप थे अशोक भारती जी, बार बार कहते हैं कि हमने ये काम किया, लेकिन बात यहाँ आती है कि मैंने क्या काम किया। जो अशोक भारती जी ने जो काम किया है, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक के जो आंकड़े किताबों में दिखाए जाते हैं वो सरकारी आंकड़े होते हैं, उन पर अमल नहीं होता है। लेकिन आज कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अशोक भारती जी, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आपने ये आंकड़े दिए हैं ये टेलीकास्ट होंगे और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उन पर सरकार कोई शिकंजा कसने की काम करेगा? कसें, अच्छी बात है। आई विल बी हैप्पी कि कुछ लोगों की जवाबदेही तय हो। धन्यवाद।